पाकिस्तान में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो करप्शन है। मेरे ख्याल में जिस दिन पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो गई, ख़त्म तो ना हो, कम हो जाए, तब भी जो है ना हमारी करेंसी ऊपर जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत है? बिल्कुल साहब। अच्छा सर, मेरा जो आज का सवाल वो ये है कि आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उसने डॉलर को कह लें कि बहुत बुरी तरह से किल किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कंट्री जो उनसे है वो अब इंडिया के साथ इंडियन रुपी में ही ट्रेड करेगी। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारी जो करेंसी है उसकी तो कह लें कि टके की भी वैल्यू नहीं रह रही है। क्या वजूहत हैं? उसकी वजह एक ही है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, उनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो मुल्क के लिए कुछ कर सकें। वो ईमानदारी से जब डिलीवर करेंगे, काम करेंगे, तो करप्शन ख़त्म होगी, तो मेरे ख्याल में डॉलर ऑटोमेटिकली जो है ना वो नीचे आ जाएगा और हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं नहीं, मेरे ख्याल में IMF ने कह दिया है कि पाकिस्तान में तरक्की की सबसे बड़ी वजह करप्शन है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आपने भी सुना होगा। उन्होंने ये रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले कहा है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो करप्शन है। मेरे ख्याल में जिस दिन पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म हो गई, ख़त्म तो ना हो, कम हो जाए, तब भी जो है ना हमारी करेंसी ऊपर जा सकती है। बाकी बड़े माजूद के साथ सॉरी टू से आप इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ ना किया करें। उसकी एक नहीं, उसकी बेशुमार वजूहत हैं, क्योंकि वहाँ पे बंदे के पुत्र हैं, इंसान के बच्चे बैठे हुए हैं और वहाँ पे कम से कम 32 साल 35 साल एक क्यों यहाँ पर जो हुक्मरान हैं उनके सींग हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सींग है, उनके सींग भी हैं, उनके दांत भी बाहर निकले हुए हैं, उनकी चीज़ें, वो कोई अजीब तरह की मखलूक है। यहाँ पे अवाम भी अजीब तरह की मखलूक है जो निकलती नहीं है, बोतली नहीं है, हर तरह का टैक्स देती है, फिर उनके पास कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो आप देख लें, फिर आप कह रहे हैं कि सींग है, सींग ही है, और क्या है, और क्या है? दुनिया किस टाइप का जुल्म आपके साथ नहीं हो रहा? आप चले मुझे एक बात बता दें, आप कह रहे हैं कि आपके पास गैस है, आजकल आपके घर में गैस आती है? आप सर्दियों में भी आपके इधर बत्ती जा रही है, लाहौर में जा रही है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जा रही है। गर्मियों में आपके पास बिजली नहीं होती, आपके पास साफ़ पीने का पानी है, आपके बेसिक जो नीड्स हैं वो हैं आपके पास, तो फिर आप हमारी जो हमारी आवाम है वो तो यही कहती है कि बस बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर दो, जो कि हमारी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है। इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि ठीक है हमारे हुक्मरान सही है, मतलब कि कसूर तो फिर हमारी आवाम का हुआ ना। तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल ये बात तो 100% ठीक बात है कि अवाम का ही कसूर है, मेरा आपका, पूरी अवाम का। अवाम आज ठीक हो जाए, इनकी ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया की हिस्ट्री में देख लें, ट्यूनिस में ज़ैनुल आबदीन को कोई मुल्क पनाह नहीं दे रहा था, वो मुल्क अपनी जान छुपा के भागा, बाहर भागा, अवाम निकली थी वहाँ पे। ठीक है, ये जब 2011-12 में मिडल ईस्ट में हुआ था, अवाम निकली थी सड़कों में, तो क्या हुआ था? कज़ाफ़ी के साथ भी क्या हुआ था? अवाम ही निकली थी ना, जो भी है उसको जो भी नाम दे दें आप। अवाम जब तक नहीं निकलेगी, अवाम के पास पावर, अख्तियार, हर चीज़ अवाम के पास है। अवाम, आप देख लें, अभी बिलावल साहब ने एक तस्वीर जारी की है, साहब खैर ना बहुत बड़ी इंसल्ट है, खैर वो साहब कहने के लायक नहीं है, इतने जोगा नहीं है, बेनज़ीर का बेटा ना हो तो उससे पूछें कि तुम्हारी औकात क्या है। मेरी कोई पार्टी नहीं है, तो वो तस्वीर वो करता है जहाँ पीछे एक तस्वीर में ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है, वो स्कूल के बच्चे खड़े हैं, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, उनके पास जूते नहीं हैं, पिछले 15 साल से सिंध पे स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। तो ज़ाहिर कसूर तो अवाम का बनता है ना, वोट भी देती है। आप भाई ऐसे खड़े हो रहे हैं, वोट ही ना दें, जाए ही ना, निकले ही ना, दुनिया को पता चले कि इस बार अवाम निकली नहीं है, उसने किसी को, इनको करप्ट को वोट ही नहीं दिए। वोट ये बात है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त काफ़ी ऐसी क्लिप्स की वजह से ट्रेंडिंग पे जाता है, ट्विटर हो गया, कुछ भी देख लें आप, प्लेटफॉर्म उठाकर हम ट्रेंड कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ को ट्रेंड पर चढ़ाने के लिए हम नहीं बोलते। नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, करने की ज़रूरत है, अब कुछ अमलन करने की ज़रूरत है। जब आप बोलने से बोल के अब बहुत कुछ हो गया है, अब मेरे ख्याल में अमलन करना चाहिए, कुछ अवाम को अमलन करना चाहिए। अवाम अमलन श्रीलंका में निकली थी, आपने देखा था, तो सारी दुनिया ने देखा था, और उन्होंने घर जलाए थे, उनकी गाड़ियाँ जलाई थी, उनकी हर चीज़, और मुल्क से वो भागे थे। मेरे ख्याल में आप भी, पाकिस्तान में भी अब वही सिचुएशन आ गई है, वही कंडीशन है, और उसी तरह के करप्ट, चोर, एक जमात इस्लामी को छोड़ के माजरत के साथ उनके लोग बेहतर हैं मेरे ख्याल में। उनको यूरोप एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो इनके आका बैठे हुए हैं, जिनकी मर्ज़ी पे चलते हैं, जिनकी मर्ज़ी पे सारा मुल्क चलाते हैं। तो मायूसी है, अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद ये पाकिस्तान जो है, ये बाहर जो बैठे हुए हैं, मिडल ईस्ट, यूरोप में जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो सरमाया पाकिस्तान भेज रहे हैं, उसकी वजह से चल रहे हैं। नहीं तो इन आपके करप्ट, चोर, डाकुओं, सियासतदानों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो देख लें आपने, उस पे डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि आप 8 के बाद घर चले जाएंगे तो बच्चे जो है ना वो कम पैदा होंगे।
ये किस तरह की तुम चवल मार रहे हो यार, इस तरह किस तरह के चवल लोग हम पे मुसल्लत हैं। मैं ये नहीं कि सिटिंग गवर्नमेंट के, मैं कहता हूँ इमरान के लोग हैं, ये जरदारी के, नवाज़ के, सबके चोर हैं। ये सबको अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, और इन चोरों की वजह से, डाकुओं की वजह से। मेरी कोई पार्टी नहीं है, पाकिस्तान मेरी पार्टी है, पाकिस्तान मेरा घर है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे पाकिस्तान की फ़िक्र है। आप अवाम निकलो, खुदा की कसम इनके साथ, इनको लग पता जाए, पूरी दुनिया में हिस्ट्री में लिखा जाए कि उन हुक्मरानों के साथ क्या बना था, आप कौम बन जाएंगे और आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अहमद। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान के स्टेट ऑफ बैंक की, तो वो तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि हमारा जो रुपी है वो कितना गिर चुका है, कितना बुरी हालत में है। डॉलर के पीछे हम लोग लग जाते हैं एंड कहें तो हमें डॉलर की वैल्यू का असल पता भी नहीं है। हम कहते हैं कि जो अमेरिका ने कह दिया वही हम लोग करेंगे, ओके। लेकिन अगर हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो उसने तो डॉलर को नीचे गिरा दिया है, कहते हैं कि टोटली तरह से किल कर दिया। सही हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि हर कंट्री जब इंडिया के साथ ट्रेड करती है तो वो उनके रुपये में ट्रेड करती है? क्योंकि यार वो बेसिकली बात है, वो अपने ना करेंसी को बहुत ऊपर लेके जाना चाहते हैं। आपने पिछले दिनों भी देखा ना, दुबई के साथ भी कोई ट्रेडिंग के हवाले से बात सुनने में आ रही थी, तो इंडियन रुपीज़ में आ रही थी। इंडियन रुपीज़ की वर्थ बनाना चाहते हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में 3 गुना का फ़र्क आ चुका है इंडियन करेंसी और पाकिस्तान करेंसी के ऊपर, 2.25 कितना आ ही चुका है। इंडियन जो डॉलर है था पिछले दिनों जो मैंने देखा 78, और पाकिस्तानी जो देखा जाए वो 238 रुपये से भी ऊपर जा चुका। तो इस लिहाज से इंडियन करेंसी और पाकिस्तान करेंसी में बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ट्रेडिंग को वो प्रेफर कर रहे हैं लेकिन इंडियन करेंसी में कर रहे हैं, अपने रुपीज़ में कर रहे हैं कि हम अपने रुपये में करेंगे तो हमारी ट्रेड जो है उससे ये कि एक फ़ायदा ये भी होगा उन्हें कि जो चीज़ें हैं वो सस्ते दामों में भी मिलेंगी और उनकी जो करेंसी है उसकी वर्थ भी बनेगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सही हो गया। तो मतलब कि देखिए आपने कहा कि डॉलर के साथ हमारा काफ़ी लिंक नज़र आता है हम लोगों को, हमारे हुक्मरानों को डॉलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सही हो गया। और साथ में अगर हम बात करें कि हमारी जो अवाम है वो तो कुछ करती ही नहीं है। इंडिया की अवाम जो सी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है, कह लें कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके जो कह लें कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भी काफ़ी अच्छे डिसीजंस लेता है, स्पेशली उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उसकी वजह से इंडिया काफ़ी वर्थ गेट करता जा रहा है। और हम यहाँ पर हमारे तो फॉरेन मिनिस्टर को तो कुछ कह लें कि लॉबिंग का भी नहीं इतना अच्छा खास पता। देखिए पहली बात तो ये है कि वो प्रेफर करते हैं जिस चीज़ को, वो ये है कि मुल्क के ऊपर क्या चीज़ इन्वेस्ट हो रही है और मुल्क को क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, अगर देखा जाए उनके हम वज़ीर आज़म की बात कर लें या उनके किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के किसी भी मेंबर की बात कर लें, वो आम बंदे की तरह की लाइफ ना गुजार रहे होते हैं, ना कि इस तरह की कि कहीं पे भी जाना तो प्राइवेट जेट्स वगैरह रखे हों। उनके ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठती है, अगर उनके एक रुपया भी ज़्यादा जो खा लिया जाए किसी भी चीज़ के लिहाज से। हमारे इधर जो सीन है वो ये होता है कि चलो जी खांदा है तो लांदा भी है, ठीक है, ये खाता ही क्यों है, अगर लगाना है तो लगाने वाली बात तो है नहीं। अगर उसके पास 100 रुपया उसने बीच में 50 खा के 50 लगा दिए, लेकिन वो 50 भी अगर उसने मुल्क के ऊपर लगाया तो जो खाए हैं तो मुल्क और ज़्यादा तरक्की कर सकता है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडियन रुपी की, आरबीआई कह लें कि रिज़र्व बैंक ऑफ जो इंडिया है उसने डॉलर को बहुत बुरे तरीके से मात दिया है, और हर कोई अब जो भी इंडिया के साथ ट्रेड करेगा वो इंडियन रुपी में ही ट्रेड करेगा, मतलब कि डॉलर दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि हम तो अभी भी डॉलर के साथ ही जुड़े हुए हैं, वो बढ़ेगा, हमारा इकॉनमी अच्छी हो जाएगी, वो नीचे गिर जाएगा तो हमारी इकॉनमी भी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे ही हो रहा है। तो क्या वजूहत है, क्या चक्कर है इन चीज़ों के? चक्कर जो है वो सीधा साफ है, सारों को नज़र आ रहा है। जो भी चक्कर है हमारी इकॉनमी क्यों डाउन हो रही है, किस वजह से है, क्योंकि पॉलिटिक्स में वैसे मैं जाना नहीं चाहता, इस बात में ना डीपली मैं जाना नहीं चाहता, मगर वो सारों को नज़र आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। मैं आर्म फोर्सेस के बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मगर समझने वालों को समझ आ चुकी होगी। और इंडिया जो है, जैसे आपने बात की है, इंडिया जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है, हमसे तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इंडिया तो इंडिया रहेगा, बांग्लादेश भी हमसे ऊपर चला, 2% का रुपया रह गया हमारा। तो कब तक हमारा रुपी, समटाइम्स जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि उसकी वैल्यू थी हमारे रुपए की, लेकिन अब नहीं है। हमारे मुल्क में पैसे की इतनी ज़्यादती हो रही है, कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन चल रहा है, इसके बावजूद हमारी इकॉनमी जो सी है वो नाकिस हुई पड़ी है, और दूसरे ममालिक अपनी जो करेंसी जिनकी डेड थी आज इंटरनेशनल मार्केट में उनकी इतनी वैल्यू है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने जो है 2 नंबरियाँ नहीं की, तो इसलिए उनकी वैल्यू है। और डी वैल्यू हमेशा वही होता है जो 2 नंबरियाँ करता है, सिर्फ अपने पेट के लिए करता है। अब मिसाल के तौर पर आप देख लें कि अगर जो है एक स्कूल की मिसाल ले लें, क्लासरूम की मिसाल ले लें, एक टीचर जो है सिर्फ एक बच्चे के ऊपर तवज्जो देगा जो
ठीक है ये मेरे फ़ायदे के लिए ठीक है, मुझे साग लेके आ देता है, मुझे घर से गन्ने लेके आ देता है, जो कुछ भी, तो मेरा फ़ायदा होता है, इससे मैं इस पर तवज्जो दूंगा, बाकी जाएँ भाड़ में। तो यही कुछ चल रहा है, बाकी मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि मैं छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ, एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, वहाँ से समझ जाएंगे सब। देखिए आप कह रहे हैं कि आप डीप नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर हम बात करें, चले इंडिया को तो छोड़ ही दे, बांग्लादेश, श्रीलंका जो कि बैंकक्रप्ट हो चुका था, अब उसकी इकॉनमी भी देखें बहुत ज़्यादा अच्छी जा चुकी है, और इनफैक्ट उसने अनाउंस भी कर दिया था कि येस वी आर बैंकक्रप्ट, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने टूरिज़्म से बहुत कमाया है एंड अपनी इकॉनमी को स्टेबल किया है। हमारे मुल्क में तो मैं कहती हूँ हर चीज़ की ज़्यादती है, लेकिन फिर भी हमारा जो सिस्टम है वो डाउन पे डाउन, एंड हमारी हुकूमत वो सिर्फ बैठी हुई है, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रही। नो डाउट आपने सही कहा है कि हमारे यहाँ जो है ना, जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी प्लेसेस हैं, जो कुछ भी है, टूरिज़्म हमारे यहाँ श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया से ज़्यादा ही है। हर चीज़ हमारे पास एक तो नेचुरल है और बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सारा कुछ होना चाहिए, मगर नहीं हो रहा। इसका मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं हो रहा, इस पर भी हमें काम करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। सही होगा। थैंक यू सो मच।